किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, नीम केक का उपयोग यदि आप अपने खेतों के अंदर करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट्स हो सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल आपके फसल के लिए होगा। देखिए, हमारे भूमि की जो आज की समस्या है कि हमारी भूमि में बहुत सारे पैथोजन डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से तरह तरह के रोग आ रहे हैं। क्योंकि हम बार बार क्रॉप लेते हैं, उसमें कोई ना कोई डिजीज आता है, तो उसका पैथोजन हमारी सॉइल के अंदर पड़ा रहता है। तो वही पैथोजन नेक्स्ट क्रॉप जब हम लगाते हैं उस पर अटैक कर देता है, जिससे हमें बार बार जो रोग हैं, डिजीज हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, नीम केक का उपयोग करके आप उन पैथोजन को अपने सॉइल के अंदर से ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि पैथोजन को कंट्रोल करता है। और जो नेमाटोड्स की समस्या है, इंसेक्ट की प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करता है। हमारी फसल को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और हमारी जो यील्ड है उसको 20 से 25% एनहेंस यानी कि बढ़ाने का काम करता है, जो हमारी उपज है। तो किसी भी फसल के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। कीटों का अटैक, रोगों का अटैक कम हो जाएगा। जो सॉइल बॉर्न डिजीज हैं, सॉइल बॉर्न इंसेक्ट हैं, उनका अटैक कम देखने को मिलेगा। नेमाटोड्स आपका कंट्रोल होगा। उसके साथ साथ आपके केचुए की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। जो अर्थवर्म हम जिनको कहते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करने के लिए, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम नीम केक के फ़ायदे के बारे में ही जानेंगे और नीम केक में क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे उपयोग आप करें, क्या डोज आपको रखनी है पर एकड़ के हिसाब से, वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, नीम केक के अंदर हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए, जितनी भी हमारी खलियां होती हैं और जिनसे हम ऑयल निकालने के बाद जो हमारा वेस्ट बचता है, जिनको हम खली कहते हैं, तो खलियों के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो नाइट्रोजन के लिए ये ऑर्गेनिक एकदम जो नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक तरीके से मिलती है, तो बहुत ही बेनिफिशियल हमारे पौधों के लिए होती है। तो नाइट्रोजन तो उच्च मात्रा में होता ही है इसके अंदर। फास्फोरस भी होता है, पोटास भी होता है। फास्फोरस अच्छी मात्रा में इसके अंदर होता है। उसके साथ साथ सल्फर बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर मिल जाता है जो नीम केक होता है। और माइक्रोन्यूट्रेंट्स जो हैं वो हमें अच्छी मात्रा में मिलते हैं। कैल्शियम इसके अंदर मिलता है, यानी कि बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए, ये क्या होता है कि नीम केक जो होता है वो जब हम सॉइल में इसको देते हैं अपने खेत के अंदर, तो ये धीरे धीरे रिलीज करता है। जो इसके अंदर न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं, जिससे हमारी फसलों को एक लॉन्ग पीरियड तक, यानी कि एक लंबे समय तक जो न्यूट्रिशन है वो मिलते रहते हैं। तो जब लंबे समय तक न्यूट्रिशन उसको लगातार मिलते रहते हैं, तो जो हमारी फसल की ग्रोथ है वो लगातार अच्छी हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें प्रोडक्शन बेहतर देखने को मिलता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है कि आपने यूज किया। जैसे आप सोइंग टाइम पे यदि इसको यूज करेंगे तो पूरी क्रॉप को ये न्यूट्रिशन धीरे धीरे प्रोवाइड करा देगा। जितनी मंथ की आपकी क्रॉप है तो उसको धीरे धीरे जो न्यूट्रिशन है वो मिलते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, और जो आपकी फसल हो आपको बेहतर देखने को मिलेगी। तो ये सबसे अच्छी इसकी बात होती है। और देखिए, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं हम पहले वो जान लेते हैं। देखिए, नीम केक का यदि आप उपयोग करते हैं अपने सॉइल के अंदर, तो एक तो ये क्या काम करता है, नेमाटोड्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। यदि नेमाटोड्स की समस्या आपको अपने खेतों के अंदर, फसलों के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो आप नीम केक यूज करें। जब भी आप बुवाई करते हैं सोइंग टाइम पे या खेत की तैयारी के समय आपको यूज करना है, मिट्टी में मिलाना है। डोज क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो उससे क्या है कि नेमाटोड्स बहुत अच्छे से कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ जो हमारी सॉइल के अंदर पैथोजन पड़े हैं, एक तो कंट्रोल जो हमारा नेमाटोड्स है उसको कंट्रोल करेगा। सेकंड बेनिफिट की बात करें तो डिजीज कंट्रोल करेगा, यानी कि जो सॉइल बॉर्न डिजीज आते हैं, रोग आते हैं, उनको रोकने में भी मदद करता है। क्योंकि जो पैथोजन है उसके विकास को ये रोक देता है, पैथोजन को ये कंट्रोल करने का काम करता है, ख़त्म करने का काम करता है। यानी कि जो हानिकारक फंगस हमारी सॉइल के अंदर पड़ी है उसको ख़त्म करने का काम करता है, और भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे हमारी फसलों में जो डिजीज़ की समस्या है, रोगों की समस्याएं, जो सॉइल बोर्न डिजीज आते हैं वो कम देखने को मिलते हैं। जो मृदा जनित रोग हैं वो हमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये बेनिफिट मिलता है। डिजीज कंट्रोल करता है, इंसेक्ट कंट्रोल करता है। और तीसरे बेनिफिट की बात करें तो इंकरेज बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म इन सॉइल, यानी कि जो हमारे बेनिफिशियल लाभदायक जीव हैं सॉइल के अंदर, उनकी संख्या को बढ़ाता है। देखिए कितना बेनिफिशियल है ये। जो हमारे हानिकारक पैथोजन है, हानिकारक इंसेक्ट हैं, उनकी संख्या को तो कंट्रोल करेगा, कम करेगा। और जो हमारे बेनिफिशियल जो हमारे ऑर्गेनिज्म है,
जैसे हमारे जो भी बैक्टीरिया हैं लाभदायक, हमारे केंचुआ है बहुत ही ज़रूरी है हमारी सॉइल के लिए, तो केंचुआ की संख्या को बढ़ाने में हेल्प करता है। केंचुआ तेज़ी से बढ़ते हैं, जो अर्थवर्म जिनको हम कहते हैं। तो इसके इतने बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं, जिससे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी हमारी सॉइल में तेज़ हो जाती है, जिससे हमें बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी को तेज करता है, हमारी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करने में करता है, क्योंकि इसके अंदर ये ऑर्गेनिक ही होता है। तो जब इसका डिकम्पोज होता है तो हमारी सॉइल में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, कार्बन की मात्रा बढ़ने से हमारी सॉइल की ओवरऑल फर्टिलिटी सुधरती है, हमारी मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो अच्छी होती है, मिट्टी भुरभुरी होती है। और जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, स्पेशली यदि आप यूरिया का उपयोग करते हैं, तो ये यूरिया की इफ़िशियंसी को बढ़ा देता है, यानी कि उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। यूरिया के रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे नीम केक का उपयोग करने के बाद। उसके साथ साथ देखिए, यदि आपकी सॉइल एल्कलाइन है तो ये क्या है कि हमारी सॉइल के अंदर एल्कलाइन कंटेंट को कम करता है, यानी कि सॉइल की यदि आपकी एल्कलाइन है, यानी कि आपकी मिट्टी क्षारीय है, तो उसके पीएच को कम करने में हेल्प करेगा, यानी कि क्योंकि ये कुछ एसिड रिलीज करता है। जब इसका डिकम्पोज होता है नीम की खली का हमारी सॉइल के अंदर, तो इससे कुछ एसिड रिलीज होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होते हैं, जो एल्कलाइन कंटेंट को कम करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी का जो पीएच है वो कम होता है। तो ज़्यादातर जो सॉइल है हमारे देश की, उनका जो मिट्टी का पीएच है वो हाई है, जिसकी वजह से फसलों को न्यूट्रिशन अच्छे नहीं मिल पाते हैं, फसल अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये सॉइल के पीएच को भी कम करने में हेल्प करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको इसको ज़रूर यूज करना चाहिए जो नीम की खली है। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें, पहले हम इसकी डोज की बात करते हैं, क्या डोज आपको रखनी है। तो देखिए, आप इसको मिनिमम 100 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। यूज कब करना है कि आप जब भी बेड बना रहे हैं वेजिटेबल्स के लिए, तो बेडों में ही आप इसको डाल सकते हैं। बेड अच्छे से उसमें मिक्सिंग कर दें, जो भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं बेसल डोज में, तो उसके साथ इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देना है, सोइंग टाइम पे देना है, यानी कि खेत की तैयारी के समय या बेड प्रिपरेशन के समय ही आपको इसको डालना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे रिलीज होता है, फिर आपकी पूरी क्रॉप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा देता है, और कीट को कंट्रोल करता है, पैथोजन को कंट्रोल करता है, जिससे आपकी क्रॉप जो है फसल है उसमें 20 से लेकर के 25% की उपज में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको यूज करना है 100 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए इसका प्राइस जो है आपको काफ़ी उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग जो कंपनियां हैं, अलग अलग जो ब्रांड हैं, उनके प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है। आपका इसका प्राइस जो है 50 केजी पैकिंग में ये आता है, तो 50 केजी बैग का जो प्राइस है वो आपको 1100 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक मिल जाएगा। तो वो अलग अलग ब्रांड हैं, अलग अलग उनकी क्वालिटी है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, जो हमारा नीम केक है उसके अंदर ऑयल कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, उतना ही उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, और उसके प्राइस भी उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग प्राइस में आपको 1100 रुपये में, 1600 रुपये में, और आपको 3000 रुपये तक ये देखने को मिल सकता है, 1100 से 3000 तक। तो आप ले सकते हैं जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो और जो भी आपको मिल जाए। तो आपको नीम केक का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।